हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हो। तो अपना जो है बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट यूनिट चल रहा था आरबीएसई बोर्ड रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इससे प्रीवियस वीडियो जो है उसके अंदर मैंने आपको जो था मेल गेमेटोफाइट के बारे में बताया था। जो मेल गेमेटोफाइट होता है उसके बारे में बताया था। तो मेल गेमेटोफाइट में अपन ने पोलेंस को डेवलप किया था, आपको पता होगा। एक बार आपको क्विक रिवाइज करवा दिया जाए। ये फ्लावर का सेक्शन था, ये पोर्शन जो था इसको अपन ने क्या बोला था, स्टेमन। और स्टेमन और द फीमेल पार्ट इंक्लूडेड इन एंड्रोसियम। क्लियर। ये पोर्शन जो था ये फीमेल पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्पेल। क्लियर। एंड ऑल रिप्रोडक्टिव कार्पेल्स और ऑल द फीमेल पार्ट आर कोल्ड गाइनोसियम। क्लियर। तो एक फ्लावर का जो कार्पेल वाले पोर्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, और स्टेमन वाले एंड्रोसियम। एंथर का स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंथर के अंदर जो पोलेंस बनते हैं उनकी बात हमने कर ली थी। पोलन बनने के बाद मूव करेगा यहाँ पे, ये पोर्शन जो है इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ओवेरी। ओवेरी के अंदर किसका प्रेजेंस है, ओव्यूल का प्रेजेंस है। ओके। तो एंथर के बारे में जान लिया, पोलन्स के बारे में जान लिया। प्रीवियस वीडियो में हमने पोलन को जर्मिनेट करवाया था। पोलन यहाँ पे आया था, फिर उससे पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ था। ये पोलन था। क्लियर। और इससे पोलन ट्यूब जो थी वो बन चुकी थी। इसके लिए आप जो है प्रीवियस वीडियो को देखें। यहाँ इसमें वेजिटेटिव सेल थी, यहाँ इसमें जनरेटिव सेल्स थी जो डिवीजन करने के बाद बनी थी। और ये इसका आउटर लेयर है जो क्या था, एक्साइन था। क्लियर। अब ये पोलन ट्यूब, ये मेल गेमेट, अब ये कैसे ओवा के साथ फ्यूज करेंगे, कैसे फ्रूट बनेगा, कैसे सीड बनेगा, उसके बारे में जो है इस वीडियो में डिटेल किया गया है। तो आप जो है इसको ऑब्जर्व करें। ओके। तो फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है इस वीडियो में जानेंगे। फीमेल गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक को। जो एम्ब्रियोसेक होता है उसको, कहाँ है, कैसा है एम्ब्रियोसेक, कौन कौन सी सेल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके। तो उससे पहले जो एम्ब्रियोसेक है उससे पहले फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसको डेवलप करने से पहले आपको कुछ बातें जो है बता दी जाएं। ये फीमेल गेमेटोफाइट है। मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। और जो कार्पेल होता है उस कार्पेल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। क्लियर। ये कुछ टर्म्स जो बुक में दिए हुए हैं। और फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। तो आइए डिटेल करते हैं। मैं इस ओवेरी को बाहर आपको बताता हूँ कैसा है इसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में। कार्पेल, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये कार्पेल है। गाइनोसियम। कुछ जो फ्लावर होते हैं उनमें एक कार्पेल का प्रेजेंस होता है, और कुछ जो फ्लावर है उनके अंदर मोर देन वन कार्पेल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो जिनके अंदर द फ्लावर इन विच मोर देन वन कार्पेल्स आर प्रेजेंट आर कोल्ड। तो वो जो फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। क्लियर। जिनके अंदर जो कार्पेल नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। जैसे जो लोटस होता है, रोज़ है, क्लियर, इनके अंदर कार्पेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। क्लियर। और अगर ये कार्पेल्स जो हैं ये यूनाइट करके एक सिंगल मास बन जाए, एक सिंगल स्ट्रक्चर बना ले, इफ़ दीज कार्पेल्स जॉइन टुगेदर, अगर ये कार्पेल्स एक साथ ज्वाइंट हो जाए, देन दे नोन एज
सिनकार्पस, तब उनको क्या बोला जाएगा? सिनकार्पस बोला जाएगा। और ये सभी कार्पेल अगर मिलकर एक फ्रूट बना दें तो उसको सिनकार्पिक फ्रूट बोला जाएगा। जैसे कि जो जैक फ्रूट होता है, कटहल, क्लियर, उसके अंदर बहुत सारे कार्पेल जो होते हैं मिलकर एक फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, जैक फ्रूट है वो, क्लियर। तो बहुत सारे कार्पेल हैं, एपोकार्पस, सभी कार्पेल ज्वाइन कर गए, एक साथ जुड़ गए, देन दे नोन एज सिनकार्पस। तो ये बात आपको जानना जरूरी थी। ये ऊपर वाला पोर्शन है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये वाला पोर्शन जो है ये है ओवेरी। इसी ओवेरी के बारे में जो है डिटेल हम करने वाले हैं। और ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो देखिए, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। किसका? ओव्यूल का। ओव्यूल के बहुत सारे टाइप होते हैं और जो मैंने टाइप बनाया है वो कौन सा है? एनाट्रोपस, क्लियर। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो ओव्यूल जो होता है वो कहाँ होता है? ओवेरी के अंदर होता है। तो ओवेरी वाला पोर्शन जो है मैं हल्का यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको, क्लियर। ये ओवेरी की वॉल है, ओके, ओवेरी की वॉल है ये। तो आइए जान लेते हैं। ये जो है ओवेरी वॉल है, आप जान गए होंगे इसको, ओवेरी है। फिर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल, क्लियर। ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम, ये मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजिया है। अब इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं, ओव्यूल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में। फर्स्टली ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो सेंटर में आपको एक सेल का ग्रुप नज़र आ रहा है, मास ऑफ सेल, ये सभी सेल्स पेरेनकाइमेटस नेचर का है। एंड दीज ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज न्यूसेलस। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ये जो मास बना हुआ है पूरा, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। एंड दीज ऑल सेल्स आर ऑफ डिप्लॉइड। सभी सेल्स जो है वो कैसी हैं? डिप्लॉइड है, 2n है। तो ये हो गया न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप जो है कुछ लेयर्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। दीज लेयर्स आर कॉल्ड इंटेगुमेंट। इनको क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। कितना लेयर नजर आ रहा है? 1 and 2। देन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज बाइटेगमिक। तो ये कैसा है? ये बाइटेगमिक ओव्यूल है। इफ द ओव्यूल कंटेंट्स 2 इंटेगुमेंट, अगर ओव्यूल्स के ऊपर 2 इंटेगुमेंट है देन इट इज बाइटेगमिक। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन इसका? जो कैप्सुला है वो। एंड इफ कंटेन इट्स ओनली 1 इंटेगुमेंट देन इट इज नोन एज यूनिटेगमिक। अगर इसमें एक ही, देखिए नाम से पता चल रहा है, एक ही इंटेगुमेंट है तो इसको यूनिटेगमिक बोला जाएगा। सनफ्लावर और जो टेजेटिस होता है, जो गेंदे का फूल होता है, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटेगमिक इंटेगुमेंट का। इफ ओव्यूल डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ इंटेगुमेंट, अगर कोई भी इंटेगुमेंट नहीं है, डायरेक्ट ओव्यूल है, देन इट इज एटेगमिक। तब उसको क्या बोलेंगे? एटेगमिक बोलेंगे। लोरेंथस एंड सेंटलम। सेंटलम जो चंदन होता है उसके फ्लावर जो हैं वो एटेगमिक होते हैं, उनके अंदर किसी भी इंटेगुमेंट का प्रेजेंस नहीं है। ये न्यूसेलस मास हो गया, ये इंटेगुमेंट हो गए। अब चलते हैं, एट अ पार्ट ऑफ ए ओव्यूल देयर इज नो इंटेगुमेंट। तो ओव्यूल का एक ऐसा पार्ट है जहां पर इंटेगुमेंट नहीं है, क्लियर। तो इस एरिया को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। एंड द अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के जो अपोज में पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं चेलेजल एंड या चेलेजा। न्यूसेलस मास, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, चेलेजा। एंड ए सिलेंडर स्टॉक लाइक पॉट, एक सिलेंडर स्टॉक लाइक, एक डेंटल जैसा कोई स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, विच इज अटैच टू द ओवेरी वॉल, इट नोन एज फ्यूनिकल। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्यूनिकल।
एंड द पार्ट फ्रॉम वेयर मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच टू द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। वो पार्ट जहां से ओव्यूल का मेन बॉडी जो होता है वो अटैच होता है किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ, उसको बोलते हैं हाइलम। ओके अब इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, जो रेड कलर्ड मैंने यहाँ पर स्ट्रैंड बनाया है, ये वेस्कुलर स्ट्रैंड है, वेस्कुलर स्ट्रैंड। और आप जानते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर स्ट्रैंड क्या काम करता है। ओके एंड द पार्ट ऑफ द फ्यूनिकल विच इज अटैच टू द ओवेरी। अब वो पार्ट जो फ्यूनिकल का वो पार्ट जो ओवेरी से अटैच है, ओवेरी की वॉल से अटैच है, देखिए ये ओवेरी वाला पोर्शन है, ये क्लियर। तो यहाँ से जो अटैच है ये एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा डेट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्लियर। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। क्लियर। एनाट्रोपस ओव्यूल, ऊपर की तरफ ये ओवेरी वॉल है, अंदर की तरफ ये जो है पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल का कौन सा टाइप है, एनाट्रोपस। ओव्यूल के और बहुत सारे टाइप होते हैं, उनको हम आगे वीडियो में जानेंगे। ओके इसके अंदर जो इनसाइड ओव्यूल के अंदर जो बीच में जो एक पेरेन्काइमेटस सेल्स का एक मास है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। एंड ऑल सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑफ डिप्लॉयड नेचर। न्यूसेलस जो है कवर्ड है 2 लेयर से, और ये लेयर जो है इनको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। किसी में 2 इंटेग्यूमेंट होता है, किसी में 1 होता है, किसी में बिल्कुल भी इंटेग्यूमेंट का प्रेजेंस नहीं होता है। फिर यहाँ पर पार्ट, एक ऐसा पार्ट जहाँ पर इंटेग्यूमेंट का प्रेजेंस नहीं है, इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एंड द अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल इज चेलेजा और चेलेजल एंड। और ये स्टोक और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फ्यूनिकल। And the part of the funicle from where it attached to the main body of the ovule is called hilum. And funicle contains vascular strand. And the part from where ovary walls attach to the funicle is known as placenta. Mean to say ये जो ovule है ये attach है किसके साथ, ovary wall से, with the help of placenta. तो इतनी बात जो है आप अभी समझ गए होंगे। टॉपिक क्या था, टॉपिक था फीमेल गेमिटोफाइट, एम्ब्रियोसेक। कहाँ है इसमें एम्ब्रियोसेक, नहीं है, डेवलपमेंट हम करवाएंगे, स्ट्रक्चर हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। कैसे फीमेल गेमिटोफाइट जो है उसका डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बता देते हैं आपको। न्यूसेलस सेल्स जो होती हैं, न्यूसेलस सेल्स, ओके, इसकी हाइपोडर्मल सेल जो होती हैं, उसमें जो कुछ सेल है वो क्या हो जाती है, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और वो डिवीजन करना शुरू कर देती है। क्लियर। देखिए कैसे, मैं आपके सामने यहाँ न्यूसेलस सेल्स ये जो है इसी में समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ की एक हाइपोडर्मल सेल जो है ये वाली, क्लियर, ये जो है साइज इसका इंक्रीज हो चुका है, न्यूक्लियस जो है इसका डिस्टिंक्ट हो चुका है, साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस हो चुका है। अब इसमें क्या, अब इस सेल को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल। तो हाइपोडर्मल की एक सेल जो साइटोप्लाज्म जिसका डेंस हो चुका है उसको मैंने क्या बोला, आर्किस्पोरियल सेल। नाउ आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड पेरिक्लाइनली। अब इसमें पेरिक्लाइनली डिवीजन होगा, 2 सेल, अपर सेल एंड लोअर सेल, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, ऊपर और नीचे। एक सेल ऊपर ये और एक सेल जो है नीचे की तरफ यहां पे। ओके, अपर सेल इज नोन एज प्राइमरी पेराइटल सेल एंड लोअर सेल इज नोन एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर। ये प्राइमरी पेराइटल सेल है और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। क्लियर। इतनी बात आप समझ गए होंगे। प्राइमरी पेराइटल सेल जो है ये डिवीजन कर भी सकती है और डिवीजन नहीं भी करती है, बट प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी
स्पोरोजिनस सेल्स, ये सेल्स जो है नाउ वर्क एज एमएमसी, मेन टू से मेगास्पोर मदर सेल। ये सेल किसकी तरह काम करती है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। सेल का साइज इंक्रीज हो चुका है, साइटोप्लाज्म डेंस हो चुका है। अब इसमें डिवीजन कैसे चलेगा? ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे, ये डिवीजन करे भी नहीं भी करे, दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। ये सेल ले लेते हैं हम केवल, तो ये सेल है कौन सी है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है। इसने डिवीजन करा, मियोसिस और 2 न्यूक्लियाई फॉर्म किए, कैरियोकाइनेसिस हुआ, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, दिस सेल इज कॉल्ड डायड। ये सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई, इसको क्या बोलेंगे? डायड। नाउ फर्दर डिवाइड दीज 2 न्यूक्लियाई एंड फॉर्म 4 nuclei that are arranged in linear fashion, and cytokinesis also take place. एक सेल primary sporogenous cells divide meiotically and form 2 nuclei inside a cell. After that it forms 4 nuclei. अब 4 सेल का एक स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है, और ये स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीनियर टेट्राड। नाउ आगे अब क्या होगा? ये तीनों सेल डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट्स, ये खत्म हो गया। एंड दे प्रोवाइड देयर न्यूट्रिशन टू द लोअर सेल। ये जो नीचे वाली सेल है इसको इन्होंने क्या है अपना न्यूट्रिशन दे दिया, और ये नीचे वाली सेल जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको फंक्शनल, क्योंकि यही काम करने वाली है तो इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर सेल। चल रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर सेल। आगे क्या होगा देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर सेल, ऊपर वाला 3 सेल डीजनरेट हो चुका है, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी। तो ये एक सेल है फंक्शनल मेगास्पोर सेल। ये कौन सा सेल है? फंक्शनल मेगास्पोर सेल है। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। यहां पर फर्स्ट माइटोसिस हुआ, क्लियर? माइटोसिस जो है पहली बार जब माइटोसिस हुआ, ये 2 न्यूक्लियाई जो है फॉर्म्ड हो गए। फिर यहाँ पर सेकेंड टाइम माइटोसिस होगा, क्लियर? और ये जो है ऊपर वाली सेल ने डिवाइड किया, क्लियर? और नीचे वाली सेल ने डिवाइड किया। उसके बाद इसके अंदर थर्ड माइटोसिस होगा, और ऊपर जो है 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, क्लियर? फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस किस में चल रहा है? फंक्शनल मेगास्पोर सेल के अंदर। कैसे बना आपको बता चुका हूं। अब क्या होगा? ऊपर की जो 4 न्यूक्लियाई हैं, देखिए कहीं पर भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ओनली कैरियोकाइनेसिस हुआ है। तो यहाँ पर एक सेल जो है, यहाँ से एक न्यूक्लियाई जो है वो माइग्रेट करेगा और मिडल में आ जाएगा। यहाँ से भी एक न्यूक्लियाई माइग्रेट करेगा और मिडल के अंदर अरेंज हो जाएगा। तो ऊपर कितना रह गए? 3 न्यूक्लियाई, नीचे 3 न्यूक्लियाई और मिडल में 2 न्यूक्लियाई। अब क्या होगा? अब आगे होगा साइटोकाइनेसिस। सेल कैसा हो जाएगा? ऊपर की साइड में ये 3 न्यूक्लियाई, मिडल में 2 एंड लोअर 3। एंड नाउ साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। अब हुआ साइटोकाइनेसिस। अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, क्लियर? सेल बन चुकी हैं, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 4 5 6 7 सेल जो है उनका फॉर्मेशन हो चुका है। न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस हैं। तो ये कैसी स्टेज जिसके अंदर 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। अपर 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। ऊपर वाले सेल्स को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। मिडल सेल डेट कंटेंट्स 2 न्यूक्लियाई, एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई सेल, या इसको बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्लियर? नेम बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसमें जो मिडल सेल है ये है एग सेल, क्लियर? और ये तीनों सेल जो है इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एग अपैरेटस, क्लियर? और जो साइड में एक सेल को जिन्होंने कवर कर रखा है इनको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स,
क्लियर। तो ये बन गया स्ट्रक्चर, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सेक। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। क्लियर। जो क्या है हमारा फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। तो ऐसा है फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। इसका डेवलपमेंट भी हमने करवाया। कहाँ बना ये बना यहाँ पे। ओके, इसमें डिवीजन आगे फर्दर चलते रहे, और ये जो है यहाँ पर जो है अपना एम्ब्रियो सेक जो है फीमेल गेमेटोफाइट जो उसका डेवलपमेंट हो गया। तो ये रहा एम्ब्रियो सेक, जो क्या है फीमेल गेमेटोफाइट है। तो इस बात को आप जो है अभी समझ गए होंगे। तो ये था आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। क्लियर। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फर्दर वीडियोस में क्या पढ़ेंगे, पोलन ट्यूब कैसे इंसर्ट करेगा, कैसे मेल न्यूक्लियई एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे, न्यूसेलस सेल्स के साथ क्या होगा, जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस है उसके साथ क्या होगा, एंटीपोडल्स क्या बनाएंगे, उन सब के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।